बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। एक व्यूवर ने हमारे क्वेश्चन किया था AVR SX 460 के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है। ये बहुत सिंपल AVR है। AVR की डिटेल्ड वीडियो तो हम पहले बना चुके हैं, एक्साइटेशन सिस्टम और सारी चीज़ों पे। तो आज की वीडियो पे सिर्फ हम स्पेसिफ़िक SX 460 AVR पे डिस्कस करेंगे कि इसके कनेक्शंस किस तरह किए जाते हैं, इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्साइटर की आउटपुट पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जिसको हम F1 F2 भी कहते हैं, या X और डबल X इन्होंने लिखा हुआ होता है। तो सिंगल X जो है वो पॉजिटिव और डबल X जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ से निकलने वाले दो वायर हमारे सीधे हमारे एक्साइटर फील्ड में चले जाते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने सेंसिंग सप्लाई के लिए 3 टर्मिनल दिए हुए होते हैं, जिसमें से 6 जो है वो एम्प्टी रहता है, 7 और 8 को हम यूज़ करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा AVR उसके सेंसिंग वोल्टेज कितने हैं। अगर तो 110 है या 220 है, या हमें 2 फेजेस से लेने या न्यूट्रल ऑफ फेज़ लेने, तो बस 7 और 8 से हम दो वायर ले जाकर वहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो 7 को हम न्यूट्रल के तौर पर और 8 को हम लाइन के तौर पर यूज़ करते हैं। अलबत्ता अगर हम 2 फेजेस ले रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं होता, पोलैरिटी का कोई से भी वायर हम ले जा सकते हैं। इसके जो इनपुट के सेंसिंग वोल्टेज हैं वो AVR के ऊपर लिखे हुए होते हैं कि वो कितने वोल्टेज से ऑपरेट होने वाला है। उसके हिसाब से हम 3 और 4 पर जंपर लगाकर सेटिंग करते हैं। ये जंपर होता है फॉर इनपुट वोल्टेज सेटिंग्स। अगर हमारा AVR 110 वोल्ट सेंसिंग का है मसलन, तो हमने जंपर निकाल दिया। अगर 220 वोल्ट सेंसिंग है इसकी, तो जंपर लगा देंगे। इस तरह इसकी सेटिंग होती है, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये तो इसके सेंसिंग वोल्टेज हो गए, ये इसके एक्साइटर के कनेक्शन हो गए। 3 और 4 जो है इसकी वोल्टेज की सेटिंग के लिए जंपर हो गया। 1 और 2 जो है एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियोमीटर के लिए होता है, जो कि हम 10% तक प्लस माइनस कर सकते हैं वोल्टेज को कम ज़्यादा। यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाएगा इसके साथ स्पेसिफिक वो 1 किलो ओम्स का होना चाहिए। अगर पोटेंशियोमीटर यूज़ नहीं हो रहा तो यहाँ पर जंपर लगाकर हम वोल्टेज को यहीं पर इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे फ्रीक्वेंसी की सिलेक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं 50 और 60 हर्ट्ज़ दोनों तरह के ऑप्शन है हमारे पास। बीच का जो टर्मिनल है वो C लिखा हुआ होता है, यानी कॉमन। ऊपर वाला 50 और नीचे वाला 60 होता है। तो हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितनी हमारे RPM होते हैं इंजन के हिसाब से, तो यहाँ पर हम जंपर लगा देते हैं। अगर हम कॉमन के साथ ऊपर जंपर लगा देंगे तो ये 50 हर्ट्ज़ हो जाएगी। अगर कॉमन के साथ नीचे की तरफ कर दिया तो ये 60 हर्ट्ज़ की सिलेक्शन हो जाएगी। तो सिंपल इसके कनेक्शन हो गए। 3 तरह के इसमें ऑप्शन होते हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी जिसको हम नी फ्रीक्वेंसी कहते हैं या UFRO भी कहते हैं, अंडर फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। तीसरा स्टेबिलिटी होता है। तो वोल्टेज की सेटिंग यहाँ से हो जाएगी, रेटेड वोल्टेज जो भी हमें एडजस्ट करने हैं, इसको हम वोल्टेज लेवल का पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। नी फ्रीक्वेंसी जो है वो, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी डिटेल्ड कि ये क्या होती है, UFRO क्या होती है, इसकी सेटिंग वगैरह किस तरह की जाती है। अलबत्ता जब हम AVR इंस्टॉल करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये फैक्ट्री एडजस्टेड होता है। तीसरा स्टेबिलिटी होता है कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को कम से कम रखने के लिए हम स्टेबिलिटी से कंट्रोल करते हैं। तो AVR SX 460 जो है बहुत ही सिंपल AVR है। इसके ये कनेक्शंस हैं और ये एडजस्टमेंट्स हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आज की वीडियो के हवाले से तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।